नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जिस बुक की समरी बताने वाला हूं, यह बुक काफी पॉपुलर और काफी प्रेरणादायक बुक है। इस किताब से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें अपने जीवन में कैसे खुश रहना चाहिए, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कैसे हम खुशी को ढूंढ सकते हैं, ये किताब हमें सिखाती है। दी हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ यानी कि दुनिया का सबसे खुश इंसान एडी जैकू द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक आत्मकथा है। यह किताब न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्षों को दर्शाता है, बल्कि ये बताती है कि कठिनाइयों के बावजूद आशा, प्रेम और करुणा के साथ एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जा सकता है। एडी जैकू जो एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। होलोकॉस्ट का मतलब है यहूदी नरसंहार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों का नाजी जर्मनी द्वारा किया गया एक जाति संहार। दी हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ किताब में एडी जैकू ने अपनी कहानी के माध्यम से दुनिया को यह संदेश दिया है कि क्षमा, कृतज्ञता और प्रेम जीवन को सच्चे अर्थों में खुशहाल बनाते हैं। एडी जैकू का जन्म 1920 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में हुआ था। उनका असली नाम था अब्राहम सैलोमन जैकू। वो एक यहूदी परिवार में पले बढ़े, जहां शिक्षा और नैतिक मूल्यों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। उनके पिता एक सफल व्यापारी थे और उनका बचपन काफी खुशहाल था। लेकिन 1933 में जब हिटलर सत्ता में आए तो जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ नीतियां कड़ी हो गई। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर यहूदियों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। एडी जैकू को भी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उन्होंने एक नया नाम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। नाम इसलिए बदला ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके कि वो एक यहूदी है। जैसे तैसे दिन बीत ही रहा था, लेकिन 1938 में क्रिस्टल नॉक्स शुरू हो गया, यानी यहूदियों के ऊपर हमले होने लगे। कई यहूदियों की हत्या कर दी गई और कई यहूदियों को गिरफ्तार करके यातना शिविर यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया गया और उनके बीच एडी जैकू को भी गिरफ्तार करके बुसेनवाल्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया और बाद में उन्हें अन्य नाजी कैंप जैसे ऑस्विट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप, उसके बाद दोरा मिटलबाउ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी भेजा गया। इन शिविरों में उन्होंने अमानवीय परिस्थितियों को सहन किया, भूख, ठंड, जबरदस्ती श्रम करवाना और भी कई तरह से अमानवीय अत्याचारों का सामना किया। मृत्यु का भय उनका रोज का अनुभव बन गया। उनके मां और पिता को भी नाजी शिविरों में भेज दिया गया, लेकिन वो जीवित नहीं बचे। एडी अपने परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ गया। 1945 में जब मित्र देशों की सेनाओं ने नाजी शासन को हराया तो एडी जैकू को भी आजादी मिल गई। वो अत्यंत कमजोर और मानसिक रूप से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। बाद में वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहीं बस गए। हालांकि एडी जैकू ने अपने जीवन में असीम पीड़ा को झेला था, फिर भी उन्होंने दुख और नफरत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने एक संकल्प लिया, अपने जीवन को एक उद्देश्य दिया कि अभी से वो हर रोज खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रहने का प्रेरणा देंगे। उन्होंने जीवन में प्रेम, करुणा और कृतज्ञता को अपनाया। एडी जैकू ने इस किताब के माध्यम से ये संदेश दिया है कि जीवन में जितना भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें आशा और प्रेम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि खुशी भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण से आता है। उन्होंने क्षमा को अपनाया और जीवन को एक कीमती उपहार के रूप में स्वीकार किया। दी हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ किताब के मुख्य संदेश: जीवन में हमेशा आशा रखें। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर हम आशा बनाए रखें तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। क्षमा और करुणा का महत्व: नफरत और बदले की भावना हमें और अधिक दुखी बनाती है, हमारे अंतरात्मा को जलाती है, लेकिन क्षमा और करुणा हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। सच्ची खुशी हमारे दृष्टिकोण में होती है। खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके से आता है। हमारे सोच पर निर्भर करता है हम किसी भी परिस्थिति को किस तरीके से लेते हैं। कृतज्ञता और प्रेम को अपनाएं। अगर हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होना या कृतज्ञ होना सीख जाए
और सबके साथ प्रेम बांटना सीख जाए तो जीवन खूबसूरत बन जाएगा। द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ एक प्रेरणादायक किताब है जो हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खुशहाल और अर्थपूर्ण जीवन बिताया जा सकता है। एडी जेकू की कहानी हमें यह सिखाता है कि जीवन एक अनमोल उपहार है और इसे हमें प्रेम और कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। ये किताब आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आप अपने जीवन की मूल्यों को समझ सके, जीवन में खुशी और आशा का महत्व समझ सके। तो इस वीडियो में एडी जेकू की फेमस बुक द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ की जो समरी मैंने बताया है, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।